जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के महत्वपूर्ण 125 सवालों को। और ये 125 सवाल इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे पीटी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, और अन्य एग्जाम जैसे एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा, क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। तो भारत के जो संविधान के निर्माता थे वो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कनाडा की राजधानी क्या है। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कनाडा की राजधानी पूछी गई है तो हो सकता है आपसे यूएसए की राजधानी पूछी जाए। यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका की राजधानी पूछेगा तो वाशिंगटन डीसी होगा। इसी तरह अगर रूस की राजधानी पूछी जाएगी तो रूस की जो राजधानी होगी वो मॉस्को होगी। इसी तरह अगर फिलीपींस की राजधानी पूछी जाएगी, फिलीपींस की राजधानी पूछी जाएगी तो मनीला होगी। आई होप ये 3 राजधानियां भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन होने वाला है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रह से क्वेश्चन आया है तो आपको पता होना चाहिए कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का जो तारा है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगर प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है तो इंदिरा गांधी होंगी। अगर पहली महिला राज्यपाल पूछा जाता है तो पहली महिला राज्यपाल की बात होगी तो हमारा आंसर बदल जाएगा। तो हमारा आंसर होगा सरोजिनी नायडू। तो आप लोग याद रखिएगा कि पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। अगर विश्व के बारे में पूछा गया है तो हमारा सहारा मरुस्थल आंसर होगा। और अगर भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाता है तो थार मरुस्थल जो कि राजस्थान राज्य में है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है। सबसे लंबा समुद्र तट पूछा जाएगा तो गुजरात राज्य के अंदर है। और सबसे छोटा, अगर सबसे छोटी समुद्र तट रेखा पूछी जाएगी तो गोवा हमारा आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बल्ब का जो आविष्कार है वो थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन जी का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और अगर बड़ी हड्डी की बात की जाएगी तो फीमर, आप लोग याद रखिएगा, फीमर नामक जो हड्डी होती है जो जांग में पाई जाती है वो हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी, यानी भारत स्वतंत्र हुआ था। यहीं पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ। तो आप लोगों का आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ। और बहुत सारे अनुच्छेद इसी दिन लागू भी हो गए थे। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था, यानी पूर्णतः कब लागू हुआ था, तो पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ये दोनों डेट भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो आइजैक न्यूटन जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। नासा का फुल फॉर्म पूछा गया है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा क्या है? नासा जो है वो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है कौन? नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आप लोग याद रखिएगा। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो हमारा आंसर होगा गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। और इन्होंने ही गीतांजलि की रचना की थी। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है।
और कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो 78% आप लोग याद रखिएगा। और दूसरी गैस जो सबसे अधिक पाई जाती है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दूसरी गैस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 21%। तो ये दोनों गैसें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा के बारे में पूछा गया, तो जापान की मुद्रा येन है। और जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। यहीं पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन है। तो वृक्क या गुर्दा रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिस्मोग्राफी भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। और आप लोगों को बताना है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है सूर्य की रोशनी से बनने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से बनने वाला विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश ने अमेरिका को भेंट की थी। तो फ्रांस ने स्टेचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को भेंट में की थी, अतः राइट आंसर फ्रांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि फुटबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है दुनिया का सबसे तेज पक्षी कौन है। तो पेरेग्रीन फाल्कन दुनिया का सबसे तेज पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है चांद पर पहला कदम किसने रखा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो वेलेंटीना तेरेस्कोआ अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है पेरिस के बीच बहने वाली नदी का क्या नाम है। तो पेरिस के बीच बहने वाली नदी का नाम सीन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो ये यू सोने का रासायनिक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है पानी को का उबलने का तापमान क्या है। तो पानी किस ताप पर उबलता है। तो आंसर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री पर पानी उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है द्वीपों का त्यौहार किसे कहते हैं, यानी द्वीपों का जो त्यौहार है वो दीपावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत के लौह पुरुष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो असम राज्य चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है 2024 ओलंपिक किस देश में हुए। तो 2024 ओलंपिक पेरिस फ्रांस में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
48, क्वेश्चन नंबर 48 है नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी वंदे मातरम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास जी महाभारत के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है स्वच्छ भारत का अभियान कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। इन्हें 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट जी का नाम आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है क्वेश्चन नंबर 64 है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है भारत का मंगल मिशन कौन सा था? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है देवभूमि, देवभूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो देवभूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तराखंड राज्य को, उत्तराखंड राज्य को देवभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है धरती का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र यानी वीनस पृथ्वी का या धरती का जुड़वा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है भारत में पहला कंप्यूटर कब आया? तो 1955 में भारत के अंदर पहला कंप्यूटर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में 1948 में हॉकी की टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह का पहला प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो नीली व्हेल, नीली व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर भीमबेटका की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है कलिंग युद्ध के बाद कौन बौद्ध धर्म अपनाया, यानी कलिंग युद्ध के बाद किसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो सम्राट अशोक, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है मोबाइल फोन का आविष्कार, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मार्टिन कूपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है क्वेश्चन नंबर 78 है भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है कौन सा पक्षी रात में देख सकता है? तो उल्लू रात में देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 यानी क्वेश्चन नंबर 82 है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच रेखा
इंग्लैंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है भारत का नीला शहर कौन सा है? तो भारत का जो नीला शहर है वो जोधपुर को कहा जाता है, अतः जोधपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य के अंदर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी, 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है तरल धातु कौन सी है? तो पारा यानी मरकरी, पारा यानी मरकरी तरल धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर, यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है नेत्रों के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ई नेत्रों के लिए आवश्यक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। तो यूएनओ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? तो संसद भवन का जो डिजाइन है वो एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है पंचतत्व के रचयिता कौन है? तो पंचतत्व के रचयिता विष्णु शर्मा जी हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूरेंट जी ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है कि नेफा की फुल फॉर्म क्या है, यानी नेफा का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है किस वर्ष सिक्किम भारत का भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? यानी सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो 1975 के अंदर सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 के अंदर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो किस आधार पर निर्वाचित किए गए थे? प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के रूप में, यानी प्रत्येक 10 लाख संख्या पर एक प्रतिनिधि के रूप में जो संविधान सभा थी उसके सदस्य निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत किसने कहा था? तो आंसर है ग्रेनविले ऑस्टिन, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है क्वेश्चन नंबर 106 विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। तो विश्व का प्रथम लिखित जो संविधान है वो किसके पास है? तो अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का पहला लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? यूके को, यानी यूनाइटेड किंगडम को संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा, किसने कहा था? जी ऑस्टिन महोदय ने, जी ऑस्टिन महोदय ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के तहत अधिकार प्राप्त हैं, यानी अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 29, इन सारे के अंदर जो प्रावधान है वो किसको प्राप्त हैं? तो केवल भारतीय नागरिकों को, यानी इन सारे अनुच्छेद के अंदर जो भी प्रावधान है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, तो किसके द्वारा पारित किया गया था? संसद के द्वारा पारित किया गया था, अतः संसद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है
भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में उपबंध हैं, तो किस अनुच्छेद के अंदर हैं? अनुच्छेद 108 के अंदर ऐसे उपबंध किए गए हैं जो भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध हैं। जो भी नागरिक भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए ये उपबंध आर्टिकल 8 के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है, अमेरिका में नागरिकता प्रदान की जाती है, किस तरह की नागरिकता? दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है तो कहाँ पे किया गया है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिनों तक? अधिकतम 3 माह तक। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है अधिकतम 3 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है, संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया तो कब किया था? 1976 में। 1976 के अंदर संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है कि स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है तो कहाँ पे? प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तथ्यों के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तथ्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 है कि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम है तो जे.एस. वर्मा समिति। जे.एस. वर्मा समिति जो 1998 के अंदर गठित हुई थी वो मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है तो अनुच्छेद 108 के अंदर संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है तो कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है तो किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को दे सकता है और उपराष्ट्रपति अगर ना हो तो किसको देगा? तो देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश को देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है कि निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये हैं निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 है कि राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 125 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने पढ़े और कल हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे के जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों को जो अभी तक 2022-23 के अंदर पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।